प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में चर्चा के उद्देश्य से आयोजित इस संगोष्ठी में कृषि विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर रवि प्रसाद सिंह जी, मंच पर उपस्थित कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर श्री राम सिंह जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर गुरु प्रसाद सिंह जी, अन्य सभी मंचस्थ हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए सम्मानित साथियों, सामने बैठे हुए क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए मेरे किसान भाइयों, पत्रकार साथियों, अपना दल के जिलाध्यक्ष भाई रमाकांत पटेल जी, मेरे साथ यहाँ चलकर आए पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों और इस कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए सभी मेरे कर्मचारी अधिकारी भाइयों, आप सभी लोगों का मैं आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ और अपने क्षेत्र के इस कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बधाई देती हूँ कि निरंतर आप इन संगोष्ठियों का आयोजन करते रहते हैं। मुझे भी एक अवसर मिलता है अपने किसान भाइयों से संवाद करने का और जो हमारे केंद्र सरकार के प्रयास हैं, केंद्र सरकार के तमाम कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं और कृषि के संवर्धन की दृष्टि से जो इस केंद्र द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, हमारे किसान भाइयों को समय समय पर महत्वपूर्ण सूचनाएं और जानकारियां आप देते रहते हैं। मैं अभी आपकी पत्रिका को भी पढ़ रही थी, तो ये आप जो पत्रिका भी निकालते हैं, हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो बहुत जागरूक प्रवृत्ति के इसे पढ़ते रहते हैं और बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे साथी भी हैं जो कृषि के बारे में लगातार अपनी जानकारी को अपडेट करते रहते हैं। तो उस दृष्टि से भी इस पत्रिका का विशेष महत्व है, इसको भी बराबर प्रकाशित करने के लिए मैं आपको बधाई देती हूँ। जहाँ तक प्रधानमंत्री कृषि बीमा फसल बीमा योजना की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा, अगर मुझे ठीक याद है, तो 13 जनवरी को की थी। इसे लोहड़ी, पोंगल या बिहू के रूप में बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है किसानों का, क्योंकि एक सोच माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्यों में हमेशा झलकती रही है कि स्वतंत्रता के बाद से ही देश के विकास की दृष्टि से औद्योगिकरण पर ज्यादा ध्यान दिया गया और कृषि पर उसकी अपेक्षा कम ध्यान दिया गया और हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। लेकिन जितना ध्यान कृषि को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाया। तमाम सरकारों ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, योजनाएं चलाई, तो कार्यक्रम योजनाएं बहुत सारे समय समय पर काम होते रहे, लेकिन क्योंकि कहते हैं कि हमारा मुख्य फोकस नहीं रहा है, इसलिए हमारा किसान जो है वो देश के अंदर आज भी असुरक्षित महसूस करता है। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं देश की संसद में पहुंची हूं, देश की लोकसभा में पहुंची हूं और इन लगभग पौने 2 वर्षों में संसद के कई सत्र में मैंने प्रतिभाग किया है, उनको देखा है, संसद के वरिष्ठ सदस्यों को अपनी बात रखते हुए चर्चाओं के दौरान सुना है और कई बार, एक बार नहीं, मैं समझती हूँ कि कोई भी ऐसा संसद का सत्र नहीं होता जिसमें अग्रेरियन क्राइसिस पे, अग्रेरियन डिस्ट्रेस पे, यानी हमारे जो कृषि की समस्याएं हैं, कृषि की चुनौतियां हैं, कृषि के जोखिम हैं, कृषि की अनिश्चितताएं हैं, किसानों की आत्महत्याएं हैं, इस विषय पर चर्चा नहीं होती। तो देश के अंदर कहते हैं कि एक कृषि के प्रति जो एक जागरूकता है, जो एक चेतना है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और हम बहुत सारे साथियों के देश भर से विचारों को सुनते हैं कि कैसी कैसी समस्याएं हैं जो पूरे देश के कोने कोने में हमारे किसान भाई इसका सामना कर रहे हैं। ये हमारी जो नई योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से आई है, इस योजना के आने से पूर्व नवंबर-दिसंबर में जब हमारी संसद का शीतकालीन सत्र हुआ था, तो मुझे याद है कि जब कृषि पर चर्चा हुई थी तो ये जो बीमा की समस्या बनी हुई है, इस पर मैंने भी बात रखी थी अपनी और बहुत सारे साथियों ने रखी थी और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने उस पर ध्यान दिया है।
फसल बीमा का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है जिस तरीके से मिलना चाहिए। बहुत सारी योजनाएं समय समय पर चली, लेकिन बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो इन योजनाओं का लाभ नहीं लेते थे या इन योजनाओं में एनरोल नहीं होते थे। जो एनरोल भी होते थे 20% से ज्यादा नहीं होते थे और उनको भी जितना लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता था। तो उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस समस्या के विषय में सोचा तो उन्होंने तमाम राज्यों से, किसान प्रतिनिधियों से और तमाम बीमा कंपनियों से, और जो हमारी संसद की चर्चाएं होती है, मैं समझती हूँ सारी ही बातों का सार निकालकर एक नई योजना किसानों के सबसे बड़े त्योहार के दिन पर अपने मंत्रिपरिषद से, अपनी कैबिनेट से पारित कराकर एक सौगात के रूप में देने की कोशिश की है। और इस योजना की बहुत सारी विशेषताएं हैं। मेरे आने से पहले अभी मैं प्रोफेसर साहब से चर्चा कर रही थी कि ये तमाम बातें जो इस ब्रोशर में दी हुई हैं, ये तमाम जो इसकी विशेषताएं हैं, इसकी खासियत है इस योजना की कि पुरानी जो योजनाएं चल रही थी उससे कैसे ये अलग है, उसके बारे में आप सभी को जानकारी दी गई है। तो उन्होंने मुझे बताया कि बड़े विस्तार से आप सभी साथियों के साथ, किसान भाइयों के साथ चर्चा हुई है। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो हमारी प्रीमियम की राशि होती थी वो ज्यादा होने के कारण या अलग अलग राज्यों में उसका जो अलग अलग स्वरूप था उसके कारण बहुत सारे किसान भाई इसके लिए एनरोल नहीं करते थे। तो एक यूनिवर्सल एक स्टैंडर्ड इस बार बना दिया गया है कि रबी के लिए ये 1.5% है, खरीफ के लिए 2% है और जितने भी हमारे वाणिज्यिक और बागवानी की फसलें हैं, कैश क्रॉप्स है, उसके लिए इसको 5% रख दिया गया है। तो एक तो ये ऐसी न्यूनतम दर रखी गई है कि जिससे हमारे किसानों के ऊपर इसका बोझ ना पड़े और इसके बोझ के कारण जो बहुत सारे हमारे किसान भाई नहीं फसल उसका लाभ ले पाते थे बीमा का, तो कम से कम अब ज्यादा से ज्यादा किसान भाई कम प्रीमियम रेट के चलते इसमें एनरोल करें और इसका लाभ लें। और इसमें जो एक कैपिंग को हटा दिया गया है, जो पहले हमारी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना चलती थी और उसके साथ साथ एक जो हमारी ये संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना चलती थी, इस बार का जो हमारा 15-16 की रबी की फसल गई है उसके बाद से इसको खत्म करके ये नए स्वरूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ से इस बार शुरू की जाएगी। तो बीमा की रेट भी कम रखी गई है, कैपिंग की प्रॉब्लम जो समस्या थी उसको भी सॉल्व किया गया और बहुत सारे जो जोखिम थे जो पहले बीमा योजनाओं में शामिल नहीं होते थे, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उसको भी इस बार इसमें शामिल किया गया है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे जोखिम जो उसमें दिए गए हुए हैं, इन सब की चर्चा प्रोफेसर साहब ने और सभी साथियों ने आप लोगों से की होगी, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि कहीं न कहीं हमारी सरकार ने किसानों को अपनी योजनाओं का केंद्र बिंदु बनाने की कोशिश की है। हमारा जो इस बार का बजट भी आया, मैं पिछले वर्ष भी थी और जब बजट आया था तो हमारे विपक्ष ने उसकी काफी आलोचना की थी और कहा था कि ये प्रो कॉर्पोरेट बजट है, तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बजट बना हुआ है, मिडिल क्लास के लिए बजट बना है, लेकिन किसानों के लिए बजट नहीं बना है। तो इस बार उनको ये आलोचना करने का कोई असर नहीं मिला, क्योंकि जब शुरुआत ही हुई तो इस बात से हुई कि हमारे किसान भाइयों की जो आमदनी है उसको दोगुना करने की सोच 2022 तक अगले 5 वर्षों में हमारी सरकार ये सोच रखती है कि किसान भाइयों की आमदनी दुगनी हो। और मैं देख रही थी अभी बरेली में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ था, तो किसानों से सीधा संवाद कर रहे थे और किसानों को तरीके बता रहे थे कि आप कैसे कैसे अपने उसी जो खेत जितना बड़ा आपके पास है उसी में आप कैसे अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो ये सोच प्रधानमंत्री जी के जहन में भी है और हमारे पूरे जितने भी आप लोगों के आशीर्वाद से जो सदस्य जीतकर लोकसभा में पहुंचे हैं आपके प्रतिनिधि के रूप में, उनके मन में भी ये चिंता है। और मैं आपको यही विश्वास दिलाने आई हूं कि हमारे किसान भाइयों की समस्याओं को दूर करने के लिए, उनकी आवाज को संसद तक उठाने के लिए मैं आपके जनप्रतिनिधि के रूप में हमेशा आपके साथ हूं। मैं ये तो नहीं कहती कि खेती किसानी के बारे में मेरी जानकारी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं सीखने की, जानने की, समझने की कोशिश हमेशा करती हूँ और यही कारण भी है कि मैं हमेशा कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यक्रमों में आती भी हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा इस विषय में जानना भी चाहती हूँ। क्योंकि जब मेरे पास जानकारी अच्छी होगी तो मैं आपके हक के लिए बहुत बेहतरी से लड़ भी सकती हूँ। तो मैं अपनी सरकार की ओर से, अपनी सरकार की प्रतिनिधि के रूप में आपको यही विश्वास दिलाती हूँ कि आप सरकार के दिल में हैं, उसके मन में है, उसके दिमाग में है, उसकी सोच में है और इसीलिए सरकार ये नई योजना नए स्वरूप में आपके लिए लाई है। और मैं अब सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा इस योजना के लिए एनरोल करें, इस योजना का लाभ लें, अपनी फसलों को सुरक्षित करें
क्योंकि तमाम प्राकृतिक आपदाएं हैं, तमाम जोखिम हैं, तमाम चुनौतियां हैं, जिससे फसलों का नुकसान होता रहता है। और अभी तक हमारे किसानों को जितने सुरक्षित माहौल को देने की हमारी जिम्मेदारी सरकारों की रही है, उतनी जिम्मेदारी कोई भी सरकार पूरा नहीं कर पाई है। लेकिन कहते हैं इट्स बेटर लेट देन नेवर, तो हम देर से ही सही एक सही दिशा में बढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। और आप सभी का सहयोग, आप सबकी इस योजना के प्रति अगर हमें आपका एक अच्छा, एक सकारात्मक आपका रिस्पांस भी मिलेगा, तो निश्चित रूप से ये संदेश ऊपर तक भी जाएगा और आपके प्रधानमंत्री जी जो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको भी एक ऊर्जा मिलेगी कि हमारे देश का किसान मुझ में विश्वास कर रहा है और उन्हें कुछ और अच्छा करने की एनर्जी मिलेगी, कुछ और अच्छा करने का साहस भी मिलेगा। और आपके जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे भी साहस मिलेगा, मैं आपकी बात को और मजबूती से रखूं। तो पुनः सभी किसान भाइयों की मैं बधाई देती हूं कि आप जागरूक हैं, इसलिए आप हमेशा इन कार्यक्रमों में आते हैं और कृषि के संबंध में सरकार और इस केंद्र द्वारा किए गए प्रयासों को जानने की कोशिश करते हैं। आगे आप और बड़ी संख्या में आए और पुनः इस योजना का ज्यादा से ज्यादा आप लाभ उठाएं। इसी निवेदन के साथ मैं पुनः अपने कृषि विज्ञान केंद्र के साथियों को बधाई देते हुए, सभी लोगों को, आए हुए जनपदवासियों को बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सांसद महोदय। आप जनपद मिर्जापुर की आवाज के रूप में संसद में यहाँ की समस्या उठाती रहती हैं। हम सारे लोग मां विंध्यवासिनी से प्रार्थना करते हैं कि वो आपको और शक्ति दें, ताकि और शक्ति और साहस के साथ आप जनपद की समस्या को बड़ी पंचायत में उठाती रहें और हमारे हक के लिए लड़ती रहें। आपके स्वर्गीय पिताजी, जिनका सानिध्य हम लोगों को कानपुर में मिला था, वो भी किसानों और गरीबों के लिए सदैव संघर्षरत रहने की बात करते थे और रात दिन इस चिंतन में रहते थे कि कैसे इस देश का गरीब मजलूम किसान आगे बढ़ेगा। उनका सानिध्य भी मैं जब विद्यार्थी था वहाँ कृषि विश्वविद्यालय का, तो हम लोगों को प्राप्त होता रहता था। आप बिल्कुल उन्हीं की प्रतिमूर्ति के रूप में उसी दिशा में सोचती